चलो हिंदी का हम लोग पांचवा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं यहाँ पर रोज। ठीक है, इससे पहले कुछ करवा दिए थे क्वेश्चन आंसर। तो आज पांचवा चैप्टर का रोज का कहाँ तक करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अभिप्राय स्पष्ट करें। मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष, गर्मी में सूख कर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कमल है, किंतु करुण नहीं और शांतिमय उद्गयमय नहीं। ठीक है, इसका तुमको क्या बोला है, अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए तो क्या बोलेगा। प्रस्तुत पंक्तियां रोज शीर्षक कहानी से उद्धत है। इसमें विद्वान लेखक अज्ञे जी ने प्रकृति के माध्यम से जीवन के उन पक्षों को रहस्य उद्घाटन करने की कोशिश की है जिससे मानव जीवन प्रभावित है। ठीक है, इन पंक्तियों में लेखक द्वारा चांदनी का आनंद लेना, सोते हुए बच्चे का पलंग से नीचे गिर जाना ऐसे प्रसंग है जो नारी के जीवन को विषम स्थिति में सूचक है। लेखक द्वारा प्रकृति से जुड़कर नारी की अंतरदशाओं को देखना एक सूक्ष्म निरीक्षण है। चीर के वृक्ष का गर्मी से सूखकर मटमैला होना मालती के नीरस जीवन का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो लेखक क्या बोला है कि मैंने देखा पवन में चीर वृक्ष गर्मी में सूखकर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। तो लेखक जो है, ये जो पंक्ति है ये तो तुमको पता है कहाँ से लिया गया है, रोज कहानी का है। उनका लेखक कौन है, अज्ञे जी है। ठीक है, और अज्ञे जी जो है नारी का दुर्दशा किससे कल्पना कर रहा है, प्राकृतिक से किससे, उन चीर के पौधों से, पेड़ से जो क्या हो चुका है, सूखकर मटमैला हो चुका है, मतलब गंदा हो चुका है। ठीक है, तो नारी भी क्या अपने जीवन में क्या हो चुका है, अपने बाल बच्चे घर परिवार से क्या परेशान हो चुका है, मटमैला हो चुका है। ठीक है, जिस प्रकार से मटमैला होने के बाद भी वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, गुनगुना रहा है पेड़। तो ठीक उसी प्रकार नारी भी अपने जीवन में परेशान होने के बाद भी, उनकी दुर्दशा खराब होने के बाद भी वो अपने जीवन को क्या कर रही है, जीती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मालती का जीवन को किससे कंपेरिजन किया है, किससे तुलना किया है, चीर के पेड़ से। ठीक है, तो देखो सोते हुए बच्चा जो है पलंग से गिर जा रहा है, ऐसे प्रसंग में नारी को विषम स्थिति का सूचक बताया गया है। ठीक है, कि नारी जो है इतना ये हो चुका है अभी, मतलब आ, परेशान हो चुका है या फिर इतना थक चुकी है कि उसको ये भी होश नहीं कि उसका बच्चा जो है पलंग से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, चीर के वृक्ष जो धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कमल है, यह नारी का कोमल भावनाओं के प्रतीक है। ठीक है, किंतु करुण नहीं और शांतिमय है, किंतु उद्वेगमय नहीं। यह मालती के नीरस जीवन का वातावरण से समझौता का प्रतीक है। हमें यह जानना चाहिए कि जहां उद्वेग होगी वहीं सरसता होगी, परंतु मालती के जीवन में सरसता नहीं है। ठीक है, वह जीवन के एक ढर्रे पर रोज रोज एक तरह का काम करने, एक रस जीवन, उसकी सहनशीलता आदि उसके जीवन को उबाऊ बनाते हैं। मालती के लिए यह एक त्रासदी है जहां नारी का आशा आकांक्षा सब एक घुटन भरी जिंदगी में कैद हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो चीर का पेड़ है जो धीरे धीरे गा रहा है, ये राग का क्या है, कोमल को दिखा रहा है। और यहाँ पर जो लेखक है ये मालती की कोमलता को दिखाना चाह रहा है, किसके, चीर के पेड़ के गायन को। ठीक है, तो जो औरत होती है या फिर स्त्री जाति होती है उसके अंदर भी कोमलता रहता है, सहने का कोमलता, सहनशून होने का क्षमता होता है। ठीक है, और वातावरण को समझने का क्षमता होता है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गई है, अशांतिमय हो चुकी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। प्रत्येक दिन का वही काम, सुबह उठो, खाना बनाओ, खाओ और फिर से सो जाओ। खुशी का या फिर कोई उनके जीवन में कोई बदलाव ही ज्यादा नहीं आ रहा है। अब जब बदलाव नहीं आ रहा है तो उसके जीवन में क्या नहीं बचा, रस नहीं बचा, तो निरस्ता हो गया उसका जीवन। परंतु मालती जीवन का सरसता नहीं, जीवन
मालती का जीवन क्या हो चुका है, अब उबाऊ हो चुका है। एक ही प्रकार का काम करते करते जहां नारी का आशा और आकांक्षा सब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उन्हें न अपने जीवन में कुछ आगे करना है, ना ही कुछ आशा रखना है। जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही जीवन उनका चलते रहना है। ठीक है। और ये जीवन जो है नारी का क्या होता है, घुटन बड़ी जीवन होता है या नहीं। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को एक रूम के, एक घर के अंदर कैद कर दिया जाए, उससे उसको बोल दिया जाए कि तुमको बाहर नहीं निकलना है, तो घुटन होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर जो मालती है वो भी क्या, एक घर के ही अंदर रहती है नहीं, आंगन से घर, घर से आंगन। ठीक है। प्रत्येक दिन वही काम, वही रूटीन, जिससे ये क्या हो चुकी है, उब चुकी है। और इसका जीवन का जो है, इसका एक एक घंटा इसको काटना क्या पड़ता है, भारी पड़ता है या नहीं पड़ता। नारी के जीवन में जो राग रंग होने चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ दुख की स्थिति यह है कि घुटन भरी जिंदगी को सरल बनाने के बजाय उससे समझौता कर लेती है। यही उसके अशांति का कारण है। मालती को अपना जीवन मात्र घंटों में दिखाई देता है। वो घंटों से छूटने का प्रयास करने के बजाय उसके निकलने पर थोड़ी राहत महसूस तो करती है, परंतु घंटे के फिर आगे आ जाने पर निरस हो जाती है। यही राग है जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नारी का जो जीवन है, जो राग रंग चाहिए, वो कुछ भी नहीं है मालती का जीवन में। ठीक है। मालती यहाँ पे समय क्या कर रहा है, अपना जीवन का प्रत्येक घंटा को क्या कर रही है, काट रही है। जबकि उसे क्या करना चाहिए, जहां पर जो समय है उसको अच्छे से बिताना चाहिए। समय को, जीवन के पल को काटना नहीं चाहिए, और वो समय खुद निकलना चाहिए उसका। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीवन का ये क्या कर रहा है, एक एक घंटा को काट रहा है। और जैसे एक घंटा बोलता है कि ये घंटा कट गया, खुश होती है, तब तक उसको अगले घंटा का चिंता सताने लगती है कि अब ये अगला घंटा कैसे कटेगा। ठीक है। तो जिसके कारण जो मालती है वो शांतिमय नहीं, जीवन नहीं गुजार पा रही है। वो कैसा जीवन गुजार पा रही है, अशांतिमय जीवन गुजारने को बेबस है। ठीक है। मालती की जीविका यदा कदा प्रकट होती है, जो समझौते और परिस्थिति के प्रति सहनशीलता का है। इसके मूल में उसकी पति के प्रति निष्ठा, कर्तव्य परायणता को अभिव्यक्ति करती है। वो भी परंपरागत सोच की शिकार है, जो इसमें विश्वास करती है कि यही उसके जीवन का सच है, इससे इतर वह सोच भी नहीं सकती। यही कारण है उसके दाम्पत्य जीवन में रोग की कमी व्यजित होती है। ठीक है। अब देखो मालती जो है अपना जीवन कैसे जी रही है, वो सारा चीज समझती है कि उसका पति ही क्या है, सब चीज है। और अपने पति के इर्द गिर्द ही अपना जीवन जी रही है। और परंपरागत सोच का वो शिकार हो चुके हैं, और उसमें विश्वास करते हैं कि उनका जीवन का सच यह है कि वह अब इससे आगे सोच नहीं सकती। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, उसके दाम्पत्य जीवन में रोग की कमी व्यजित हो जाती है। जिसके कारण उनके वह दाम्पत्य जीवन में क्या, रोग का क्या है, कमी है। ठीक है। अब देखो दूसरा पंक्ति जो है, ये क्या बोला है तुमको। हाँ, इस समय मैं यही सोच रहा था कि बड़ी उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या, यह थे। तो ख नंबर में क्या लिखेगा, प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत साहित्यकार अज्ञे द्वारा रचित रोज शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक मालती के बचपन के दिनों को याद करता है कि मालती कितनी चंचल लड़की थी। जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे, हम हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भाग जाते थे और दूर के बगीचे में के पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ खाते थे। ठीक है। यहाँ पे देखो लेखक जो है क्या बोल रहा है कि उनका जीवन आज कितना सरल हो चुका है। ठीक है। पहले ये मालती कैसी थी और आज ये कैसी हो चुकी है। ठीक है। जो जब हम लोग बचपन में थे, पढ़ने के लिए जाते थे, क्या हुआ, बैठो। स्कूल जाने के बाद भी हम लोग क्या करते थे, स्कूल से भाग जाते थे। स्कूल से भागने के बाद कहाँ जाते थे, आम तोड़ने चले जाते थे। आम तोड़ कर लाते थे, खाते थे। सॉरी, स्कूल से भागने के बाद हाजिरी होने के बाद भी हम लोग हाजिरी लगाकर कहाँ चले जाते थे, आम का बगीचा पे चले जाते थे। और आम के बगीचे पे
आम पर चढ़कर, आम के पेड़ पर चढ़कर आम को तोड़कर क्या करते थे, खाते रहते थे। ठीक है, इतना चंचल थी। मालती पढ़ती भी नहीं थी, उसके माता पिता तंग थे। लेखक इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ एक वाक्य सुनाता है कि मालती के पिता ने एक किताब लाकर पढ़ने को दी, जिसे प्रतिदिन 20-20 पेज पढ़ना था। मालती रोज उतना पन्ना फाड़ते फाड़ते जाती थी। इस प्रकार पूरी किताब फाड़ फेंक डाली। ठीक है, अभी देखो क्या, जब मालती पढ़ने लिखने का टाइम था तो वो पढ़ने में क्या थी, कमजोर थी। और मालती का पिता जो माता पिता जो मालती से तंग आ चुकी थी। ठीक है, यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो तंग आ जाता है ना, गार्जियन टीचर भी तंग आता है, माता पिता भी तंग आता है या नहीं आता है। तो उसके बाद जब इसको किताब ला कर दिया था, तो किताब लाने क्या करने, इसको बोला कि प्रत्येक दिन तुमको 20 पन्ना पढ़ना है, तो प्रत्येक दिन ये क्या करती थी, 20 पन्ना को फाड़ करके फेंक देती थी। और ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, सारा पन्ना को फाड़ करके फेंक दी, पूरा किताब ही खत्म हो गया। ठीक है, एक बात समझ में नहीं आता, ये अच्छा बात बता रहा है कि खराब बात बता रहा है, कुछ भी लिख देता है। रोज 20 पन्ना पढ़ना था, मालती रोज उतना पन्ना क्या करती थी, फाड़ देती थी। ठीक है, लेखक उपयुक्त बातों के आलोक में आज की मालती जिसकी शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हैं, उसमें ये आए बदलाव को लेकर चिंतित है। आज मालती कितनी सीधी हो गई है। जिंदगी एक दर्रे में होने के कारण मालती यंत्रवत कर्तव्य पालन को मजबूत है। लेखक ने देखा कि पति महेश्वर ने मालती को आम लाने के लिए कहा। आम अखबार के एक टुकड़े में लिखते थे। अखबार का टुकड़ा सामने आते ही मालती उसे पढ़ने में ऐसी तल्लीन हो गई है मानो उसे अखबार पहली बार मिला हो। इससे पता चलता है कि वो अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर दुनिया के समाचार जानने को उत्सुक है। वो अखबार के लिए भी तरस गई थी। उसके जीवन उसके जीवन के अनेक अभावों में अखबार का अभाव भी एक तीखी चुभन दे गया। यह जीवन की जड़ता के बीच उसकी जिज्ञासा और जीवान्वेक्षा का प्रतीक है। इस तरह लेखक एक मध्यवर्गीय नारी को अभावों में भी जीने का इच्छा का संकेत देखता है और जीवन संघर्ष की प्रेरणा देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है लेखक, कि जब इसको किताब दिया था तो उस टाइम पे ये फाड़ दिया था। ठीक है, और अभी जो है उनके शादी होने के बाद सबका जीवन में क्या बदलाव होता है या नहीं होता है, क्या सबका जीवन एक जैसा रहता है, नहीं रहता है ना। क्योंकि जब शादी होता है तो जिम्मेवारी भी आ जाता है साथ में, आता है या नहीं आता है। लेखक यहाँ पे क्या चाह रहा है, उसको जिम्मेवारी नहीं कुछ मिले। ठीक है, तो जिम्मेवारी आ गया, तो जिम्मेवारी, अब बच्चा है तो बच्चे का भी देख रेख करना है, पति का भी अब देख रेख करती है वो। और जो पहले अपने कर्तव्य से भागती रहती थी, पढ़ने का जो काम था वो पढ़ाई नहीं करती थी, इधर उधर भाग रही थी, अब वो क्या करने लगी, अखबार पढ़ने के लिए तरस गई। क्योंकि अब उसको क्या, अखबार भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि एक दिन उसका पति महेश्वर जो है क्या लेकर आता है, उनके लिए आम लेकर आता है। और आम जो है किसमें लिपटा रहता है, अखबार में। तो जब उनको बोलता है कि जाओ आम लेकर आओ, तो वो जैसे लेकर आती है, उसको अखबार दिखता है, तो वो क्या होता है, उसमें पढ़ने में लीन हो जाती है। जैसे मान लो कि वो अखबार पढ़कर पूरा ज्ञान ले लेना चाहती है। ठीक है, आसपास की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहती है। ठीक है, तो ये दशा देखकर लेखक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैं मध्य वर्गीय परिवार का ये दुर्दशा देखकर क्या होता हूँ, बहुत ही व्याकुल होता हूँ, चिंतित होता हूँ। ठीक है, जो अब एक अखबार के लिए भी क्या हो गई है, तरस गई है। क्योंकि मालती के जीवन में तो कॉपी किताब तो दूर की बात हो गई, अब उसे अखबार भी नहीं मिल रहा है। और वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इत्सुक है। क्या है, बहुत ज्यादा इत्सुक है। और अभावों में जीने की इच्छा का ये संकेत देखता है और जीवन संघर्ष की प्रेरणा देता है। कौन, ये जो चैप्टर रोज है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। क्या बोलना है, प्रस्तुत कहानी रोज की मालती क्या है, मुख्य पात्र तथा नायिका है। बचपन में वह बंधनों से परे उन्मुक्त और स्वच्छंद रहकर चंचल हिरनी के समान फुदकती रहती है। उसका रूप लावण्य बर बस ही लोगों को आकर्षित करता है।
महज 4-5 वर्षों के अंतराल में ही विविधता है। एक बच्चे का माँ भी है, उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन सहज ही दृष्टिगोचर होता है। वह वक्त के साथ समझौता करने वाली कुशल गृहिणी तथा वात्सल्य की वाटिका है। 4 साल पहले मालती उद्यत और चंचल था। विवाह उपरांत उसने अपने जीवन को यंत्रवत बना लिया। उसका शरीर जीर्ण जीर्ण शीर्ण होकर कांति विहीन हो गया। ठीक है, वह शांत और सीधी बन गई है। वह अपने जीवन को परिवार की धुरी पर नाचाने के लिए छोड़ देती है। मालती भारतीय मध्यवर्गीय समाज के लिए घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा की सजीव प्रतीक केंद्रित करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, अभी देखो लेखक क्या बोलते हैं। ये जो पंक्ति लिया जा रहा है या फिर लिखा जा रहा है, ये कौन सा कहानी मालती से लिया गया है, सॉरी रोज से लिया गया है, जिसमें कि मालती एक महिला है मध्यवर्गीय परिवार की, जो 4-5 साल तक पहले क्या थी, बहुत ही तेज तर्रारा थी, शरारती थी, इधर उधर कूदती फांगती रहती थी। ठीक है, अब लेकिन 4-5 साल के अंदर ही उनका क्या हो चुका है, शादी हो चुका है, जो कि अब वो अपने कर्तव्य को समझ रही है। जैसे मध्य वर्गीय परिवार में क्या होता है, महिलाएं जो अपने कर्तव्य समझती है, काम करती है अपने परिवार के लिए, परिवार को देखती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मालती भी क्या कर रही है, अपने परिवार को देखती है और अपना सारा जीवन जो है किसके लिए छोड़ दिए, अपने परिवार के लिए छोड़ दिए। ठीक है, अब एक कुशल गृहिणी बन गई है और वात्सल्य की वाटिका बन गई है। ठीक है, और अपना जीवन जो है वो किस पर छोड़ दिया है, अपने परिवार पर छोड़ दिया है। और उनका जीवन चक्र जो है अब कौन घुमाता है, चलाता है, उनका परिवार चलाता है। ठीक है, तो इतना बदलाव जो है किसमें देखने को मिल रहा है, एक मध्यवर्गीय नारी में। और ये एक मध्यवर्गीय नारी का नहीं है, प्रत्येक मध्यवर्गीय नारी का जीवन में इस प्रकार का बदलाव तुमको देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि शादी जब होता है तो शादी के बाद क्या होता है, बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि उनके ऊपर क्या आ जाएगा, जिम्मेवारी आ जाता है घर परिवार का। ठीक है, और जो उनके हस्बैंड होते हैं उनको क्या करना रहता है, बाहर के काम करना रहता है, वो बाहर का काम देखते हैं, और जो नारी है वो कहाँ का काम देखती है, घर का काम देखती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मालती भारतीय मध्यवर्गीय समाज के घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का क्या है, सजीव प्रतीक है। प्रतीक के केंद्रित के लिए भी बाध्य करती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 देखो, 11 में क्या बोला है, बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आ, तो रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती का पुत्र कौन है, टीटी बाल, सुलभ रस से परिपूरित है। यद्यपि वह दुर्लभ, बीमार तथा चिड़चिड़ा है, तथापि वह ममता के एकांकी जीवन का आधार से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। अपरिचित को देख बच्चों की प्रतिक्रिया का सजीव जिक्र इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, मालती क्या है, अब माँ भी बन चुकी है, उसके पास क्या है, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, टीटी है, बालक है। और बालक उसका कैसा है, कमजोर है, चिड़चिड़ा है, दुर्लभ है, बीमार है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ममता का एकांकी जीवन के आधार से रात के 11 बजे तक क्या करती है, काम करती है या नहीं करती है। ममता तो है अपने बच्चे के प्रति, लेकिन मजबूरी भी है उसको किस चीज का, काम करने का, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, नौकर नहीं है। और बच्चा जो है अपरिचितों को देखकर कैसी प्रतिक्रिया देती है, तो इन पंक्ति से स्पष्ट होता है। तो देखो पंक्ति क्या है तुम्हारा, मैंने पंक्तियों के अध्ययन लेखक का मनोविज्ञान पकड़ पकड़ को भी दर्शाता है। वास्तव में बच्चा एकांत समय का बड़ा ही सारगर्भित समय बिताने में सोपान का कार्य करता है। बच्चे के साथ अपने को मिलाकर एक अन्य आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चे की देखभाल करने के लिए माता पिता को ध्यान देना पड़ता है और इसमें सजगता आती है। वास्तव में बच्चा मानव जीवन की अमूल्य निधि है। बच्चे में घुल मिल कर मनुष्य अपने दुष्कर समय को समाप्त कर सकता है। अब देखो लेखक यहाँ पे क्या बोलता है कि जब मैं अध्ययन करता हूँ, मैंने पंक्तियों का अध्ययन लेखक का मनोविज्ञान को पकड़ कर भी किया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि जो लेखक है ना, ये क्या बताते हैं अपने कुछ पंक्तियों में, कि जब मैं फ्री होता हूँ ना, जब मैं बागवानी करता हूँ, तो बच्चों को क्या करता हूँ, साथ ले लेता हूँ। ठीक है,
यदि तुम बच्चे के साथ रहेगा तो तुम्हारा जीवन का जो दुष्समय है वो समय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और समय जो है अच्छे से तुम्हारा क्या होगा, कटेगा। ठीक है। तो यदि बच्चे के साथ रहता है तो बच्चे के साथ यदि खेलेगा तो समय अच्छा से कटता है या नहीं कटता है, और तुमको अच्छा भी लगेगा, लगेगा ना। और बच्चे के प्रति तुम्हारा प्रेम भाव जो है वो भी क्या होगा, जगेगा, जगेगा ना। और तुम्हारे अंदर जो करुणा है, माया है, दया है, वो भी क्या होगा, जागृत होगा। होगा कि नहीं। तो वास्तव में बच्चा मानव जीवन का क्या है, अमूल्य निधि है। और बच्चे में घुल मिल कर मनुष्य क्या कर सकता है, अपना जो खराब समय है उस खराब समय को क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है। तो इसलिए बच्चों के साथ खेलना चाहिए हमें, चाहिए ना। ओके, तो 11 तक इसका करेगा, इसके लिए बस इतना।